जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी सेट नंबर 8। तो ये हिंदी का सेट है और आपको पता ही है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये एसएससी जीडी के लिए है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। यहाँ पर ये दे रखा है, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला क्या कहलाता है। इसे बोला जाता है अवसरवादी। अवसरवादी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, तुम्हारे तो सांस में दम हो गया। इस वाक्य में सांस शब्द जो है, इसके स्थान पर प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा। यहाँ पर तुम्हारे तो सांस में दम हो गया, क्या है इसका अर्थ। चलिए बताते हैं। इसका सही अर्थ है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर नाक में दम हो गया। तुम्हारे तो नाक में दम हो गया, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। राइट आंसर है इसका, यानी कि निर्नुनासिक, गत्यर्थ, अंतश्चेतना, ये सभी ठीक है, लेकिन छिद्रान्वेषी ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। यहाँ पर संज्ञा शब्द दिया है कावेरी, इसका भेद क्या है। ये कौन सी संज्ञा है। ये है दोस्तों व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। यहाँ पर कुर्सी शब्द किस कारक में है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, यहाँ पर कुर्सी शब्द किस कारक में है। राइट आंसर है इसका अधिकरण में पर। ठीक है, कुर्सी पर बैठे हैं यानी कि अधिकरण कारक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, तत्सम शब्द कौन सा है। बताएं सभी साथी, कौन सा है। यह है दोस्तों ग्राहक, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ग्राहक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानिए। यहां पर बात की गई है तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है। तो ये है दोस्तों बच्चा, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, बच्चा। अगला क्वेश्चन है, चलिए, आप उपसर्ग दिए गए, यहां पर दिया गया है अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। चलिए बताते हैं, अप उपसर्ग का प्रयोग किसके साथ हो सकता है। राइट आंसर इसका अपमान, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, अपमान। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्पज्ञ शब्द का विलोम होगा। बताएं सभी साथी, अल्पज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर है सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, ईप्सित शब्द का विलोम क्या है। ईप्सित शब्द का विलोम क्या है। ईप्सित शब्द का विलोम है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर अनीप्सित, ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। बताएं सभी साथी, कौन सा नहीं है आकाश का पर्यायवाची शब्द। चलिए दोस्तों बताते हैं, राइट आंसर है इसका, यानी कि गगन, नभ, अंबर होता है लेकिन अवनी नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खर शब्द का विलोम अर्थ एक नहीं है। सॉरी, यहां पर विलोम नहीं, इसमें पूछा है खर शब्द का एक अर्थ नहीं है।
चलिए बताते हैं। खर का अर्थ इनमें से एक कौन सा नहीं है? तो यह है दोस्तों बाण, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। गधा, तिनका, एक राक्षस, ये सभी होता है इसका, लेकिन बाण ये नहीं होता, ठीक है, तीर का होता। अगला क्वेश्चन है कर। कर अर्थ होता है यानी टैक्स का, कर अर्थ टैक्स का होता है। और दोस्तों कर का अन्य अर्थ क्या होता है, इसका नाम जरूर बताएं, क्या है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसका दूसरा अर्थ होता है कर का, यानी कि राइट आंसर इसका सूंड, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, सूंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? राइट आंसर है इसका अचल, अचला, अचल, अचला, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? यानी कि पीछे चलने वाला, इसे क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं अनुगत, ठीक है, अनुगत, पीछे चलने वाला अनुगत। अगला क्वेश्चन है, चलिए, ईश्वर में विश्वास करने वाला क्या कहलाता है? ईश्वर में विश्वास करने वाला क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है आस्तिक, ठीक है, आस्तिक। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, संधि के भेद होते हैं स्वर संधि, डैश संधि, डैश संधि, बताएं दोस्तों कौन कौन से होते हैं? चलिए दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएं। स्वर संधि के भेद होते हैं, यानी सॉरी संधि के भेद होते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है, यहां पर आएगा व्यंजन फिर विसर्ग। राइट आंसर इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? इसमें है दोस्तों यण संधि, ऑप्शन नंबर डी, प्रति प्लस इक्ष, ठीक है, प्रति प्लस इक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, राइट आंसर इसका डी। बागेश का संधि विच्छेद कौन सा होगा? बागेश का संधि विच्छेद कौन सा होगा? यह होगा दोस्तों वाक प्लस ईस, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, वाक प्लस ईस। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, जिस समास, यहां पर इसको ठीक कर लीजिए, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह कहलाता है, कौन सा समास कहलाता है? इसे कहा जाता है द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है, क्लास को लाइक कर देना और छोटा सा कमेंट भी कर देना। जय हिंद दोस्तों।